नमस्कार। वीकली एनर्जी मार्केट आउटलुक में आपका स्वागत है। एनर्जी मार्केट की बात करें तो परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है, जहां हमने कच्चे तेल के अंदर वॉलेटिलिटी के साथ एक गिरावट आती हुई देखी 6% से ज्यादा की। वहीं नेचुरल गैस के अंदर अच्छी गिरावट के बाद प्राइजेस कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस वक्त 1% की तेजी के साथ करीबन 656 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फंडामेंटल साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कच्चे तेल में हमने पहले भी कहा था कि जिस ढंग से यूएस कंटिन्यू कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ाई जाए, इसी के तहत हमने इन्वेंट्रीज में भी बढ़ोतरी होती हुई देखी और ओपेक का जो डिसीजन आया है, यहाँ पे हमें पता चला है कि सितंबर महीने में थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, जो लगभग 1 लाख मिलियन बैरल के आसपास का रहेगा, जिसके चलते प्राइजेस में एक दबाव बना है। साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन या फैक्ट्री एक्टिविटी के जो नंबर्स रिसेंटली पास हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि डिमांड कंसर्न्स बनी हुई है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव कंटिन्यू बना हुआ है। बट इन्वेंट्री का बढ़ना, साथ में लीबिया का भी प्रोडक्शन 1.2 मिलियन बैरल तक पहुंच चुका है और ग्लोबल मार्केट में भी हम डिमांड में जो कमी देख रहे हैं, ये प्राइजेस पे कंटिन्यू दबाव लाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओवरऑल हमें लगता है कि अगले एक दो दिन की बात करें तो प्राइजेस में थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, बिकॉज ब्रेंट इस वक्त $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है। पहले भी हमने देखा था 97-98 डॉलर के आसपास का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, जबकि WTI $91 तक पहुंच चुका है। तो टेक्निकल पुल बैक अगर मिलता भी है तो इस उछाले पे बेच के चलिए। ट्रेंड वीक लग रहा है, बट ध्यान रखिए यूएस, चाइना और ताइवान का जो नया कंसर्न है, ये भी कहीं ना कहीं जियो टेंशन ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। बट ओवरऑल कुवैत या अल्जीरिया, यहाँ पे हम सब में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन धीरे धीरे आगे जाकर बढ़ना ही है, जिसके चलते ओवरऑल आउटलुक अगले हफ्ते के लिए भी मंदा रहेगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो हमने देखा फ्रीपोर्ट एलएनजी का जो एग्रीमेंट है, उसके तहत जल्दी से जल्दी अक्टूबर के अंदर प्रोडक्शन रिस्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसका मतलब है सप्लाई बढ़ेगी और प्राइजेस में दबाव बन सकता है। बट दूसरी ओर अगर हम देखें तो रशिया ने पहले ही वार्न किया था कि 31 जुलाई के बाद हम कभी भी सप्लाई को काट सकते हैं जर्मनी के लिए। तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की अगर सप्लाई रुकती है तो गैस के प्राइसेस यूरोप में और बढ़ेंगे और इसी का कैस्केडिंग इफेक्ट यूएस में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो एज ऑफ नाउ रशिया यूक्रेन वॉर पे भी नजर रखना है। साथ में वेदर कंडीशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे जाके विंटर्स के लिए जो यूरोप के पास स्टॉक है वो काफी कम है, जिसका मतलब है आगे जाके नेचुरल गैस को सपोर्ट मिल सकता है अगर सप्लाई रुक जाती है। तो अगले हफ्ते के लिए क्रूड में सैलून रैली की रणनीति अपनाई है, जबकि नेचुरल गैस 600 से 700 के एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नए इवेंट्स पे नजर रख के चलिए। धन्यवाद।